Hello bachchon, let's see this question. The question says that out of 8 points in a plane, 5 are collinear. Find the probability that 3 points selected at random will form a triangle. Okay. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है दिस इज बीइंग इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो ये हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी आती है। अब चलिए प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम देखिए हमारे पास क्या कहा है, इन्होंने कहा है देयर आर 8 पॉइंट इन अ प्लेन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 पॉइंट है, ठीक है। अब इन्होंने इसमें से कहा है, इन्होंने कहा है 5 आर कोलिनियर, ठीक है, और इसके बाद 3 जो है वो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, तो नॉन कोलिनियर हो गए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 पॉइंट हमारे क्या है, दे आर कोलिनियर, तो ये सारे क्या है एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो 3 पॉइंट है, मान लीजिए कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, ठीक है, वो कोलिनियर नहीं है, इसको हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ये कोलिनियर 3 जो है वो कोलिनियर नहीं है, और 8 जो है कोलिनियर है। तो देखिए अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो हमें 3 क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। तो अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करूँ टोटल, तो टोटल हमारे पास क्या ऐसे आएगा, हमें यहाँ पे 8 पॉइंट में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो टोटल क्या हो जाएगा 8C3, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 8 7 6 कर दीजिए, इसको 3 × 2 कर दीजिए और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 × 7 आ गया, ठीक है। इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं। अब आइए फेवरेबल की बात करते हैं। देखिए फेवरेबल हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पे 5 कोलिनियर और 3 नॉन कोलिनियर ऐसा है। तो हम कैसे यहाँ पे 3 पॉइंट सेलेक्ट करें, देखिए अगर मैं 5 कोलिनियर में से अगर 3 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो मान लीजिए ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सेलेक्ट किया, तो ये टोटल लाइन बना देगा। तो हम इसमें से 3 सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब, ठीक है। तो 3 नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इसमें से 2 अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ और एक नॉन कोलिनियर में से सेलेक्ट करूँ तो हो सकता है, यस। तो यहाँ पे 2 नॉन कोलिनियर, 1 कोलिनियर, ठीक है। एक तो ये हो गया। नाउ फर्दर क्या है, फर्दर देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तीनों क्या कर लूँ, तीनों जो है यहाँ पे देखिए 2 नॉन कोलिनियर लिया, 1 कोलिनियर, 3 नॉन कोलिनियर नहीं ले सकते। अगर मैं क्या करूँ, 1 नॉन कोलिनियर लूँ और 2 यहाँ पे क्या ले लूँ, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 यहाँ पे नॉन कोलिनियर लिया, 2 ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, 1 ये पॉइंट ले लिया, हो गया। तो यहाँ से ऐसा किया मैंने, ये पॉइंट तो हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉन कोलिनियर ले रहा हूँ, एक नॉन कोलिनियर मान लीजिए इसको ले रहा हूँ, और 2 यहाँ पे कोलिनियर ले लूँगा तो भी हो जाएगा। तो 2 हमारे पास कोलिनियर आ गए। नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, अगर मैं और केसेस की बात करूँ, देखिए और केसेस की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो है यहाँ पे जो नॉन कोलिनियर मैंने इस टाइम क्या लिया, नॉन कोलिनियर यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे क्या लिया नॉन कोलिनियर 2 लिया। तो ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, कोलिनियर को 3 कोलिनियर ले नहीं सकता। तो ये देखिए अगर मैं ऐसा करूँ आपके लिए, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज 0 नॉन कोलिनियर, और क्या ले सकता हूँ, सारे जो है 3 कोलिनियर ले, दैट इज यहाँ पे कोलिनियर ले लूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है नहीं, सारे अगर कोलिनियर रहेंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये इनवैलिड केस है, तो ये हटा देते हैं। अब देखिए एक और केस बन सकता है क्या, इस सारे के सारे जो है वो क्या हो जाए, नॉन कोलिनियर हो जाए, ये वाला देखिए, ठीक है। तो ऑल नॉन कोलिनियर, तो 3 नॉन कोलिनियर और 0 कोलिनियर, ये भी केस हो सकता है। ये 3 केस हमारे पास बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, देखिए नॉन कोलिनियर हमारे पास कितने हैं, दैट इज 3, ठीक है। अगर मैं इसको एनसी लिखता हूँ तो ये हमारे पास 3 है, और कोलिनियर हमारे पास कितने हैं, 5 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 2 नॉन कोलिनियर, टोटल 3 में से हमें 2 चाहिए, 3C2 हो जाएगा, और 5 में से 1 चाहिए, 5C1 प्लस यहाँ देखिए 1 नॉन कोलिनियर 1, दैट इज 3C1
इंटू 2 कोलिनियर दैट इज 5C2 प्लस यहाँ देखिए 3 नॉन कोलिनियर, तो यहाँ हो जाएगा 3C3 इंटू 0 कोलिनियर 5C0। ये केसेस बन गए, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 4/2 प्लस 1 इंटू 1। ओके, ये हो जाएगा 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 15 प्लस ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 1। ओके, ये इतना आ गया। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, दैट विल 45 प्लस 1 दैट इज 46। ये हमारे पास क्या है, फेवरेबल। अब देखिए हमारे पास इतना फेवरेबल आ गया, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होता है, टोटल अपॉन दैट इज नॉट टोटल दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल, ये होता है। तो हम इसको जस्ट यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल हमारे पास क्या मिला 46, नाउ राइट इट एज 46 और टोटल कितना हुआ 56, ये मिल गया, ठीक है। अब इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा क्या, दैट इज 28। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है। ओके, 23/28। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पॉइंट सेलेक्टेड एट रैंडम विल फॉर्म अ ट्रायंगल इज 23/28। ओके, so this is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.